अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हाई ऑक्टेन पेट्रोल के ऊपर है। हाई ऑक्टेन वीजिए टू यूज़ और नॉट, कि हाई ऑक्टेन यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। और जो भाई चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर भाई चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ कोई पेट्रोल एवरेज के ऊपर, तो उसके लिए कमेंट करें ताकि मैं आगे फिर वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल है क्या। ये वी पावर का शेल आता है आजकल, हाई ऑक्टेन जो है। तो ये बेसिकली काम क्या करता है, ये किस वजह से बनाया गया है, क्या ये हाई ऑक्टेन बाइक्स में डालना चाहिए या किस इंजन के लिए ये बनाया गया है, और ये कोई टॉप स्पीड वगैरह देता है नहीं देता, या इससे एवरेज अच्छी होती है। तो आज के जो भी सवालात हैं वो इसके ऊपर हैं, और इंशाल्लाह इसके आज आपको जवाब मिलेंगे कि ये है क्या और किस वजह से है। तो जो भी हाई ऑक्टेन पेट्रोल आ रहा है, ये बेसिकली जो हाई कंप्रेशन इंजन्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया पेट्रोल है। जो कि पहले हमारे जहन में आएगा कि ये क्यों है, अभी अभी देने का मतलब क्या है, मतलब कि पहले नहीं था, अभी क्यों है हाई ऑक्टेन पेट्रोल। तो बेसिकली जो पुरानी गाड़ियाँ थी या पुरानी बाइक्स थी, वो लो कंप्रेशन इंजन्स बनाए जाते थे, गाड़ियों के भी बाइक्स के भी। तो आजकल जैसे हम सुजुकी से बात करेंगे, सुजुकी की जो अभी गाड़ियाँ आ रही हैं अल्टो वगैरह, ये भी लेटेस्ट मॉडल्स में है। जैसे कि पुरानी गाड़ी आती थी सुजुकी बोलान, तो सुजुकी बोलान का जो इंजन था वो 800 सीसी था। 800 सीसी के बाद इसके जो हॉर्स पावर थी वो तकरीबन 30 से लेके 34 के अराउंड बोर्ड हॉर्स पावर देता है 800 सीसी इंजन जो है सुजुकी बोलान का। और जो अभी नई गाड़ी आई है सुजुकी की 660 सीसी, जिसको आजकल लोग बोलते हैं 60 सीसी इंजन दिया है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा क्यों है, इस पे बात करेंगे। तो जो 660 सीसी इंजन है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पर सिलेंडर 4 वाल्व्स दिए गए हैं, सिलेंडर छोटा कर दिया गया है, और इसका जो मटेरियल है एलुमिनियम यूज़ किया गया है। पहले कास्ट अलाय के ब्लॉक्स होते थे, अभी इस एलुमिनियम के आ रहे हैं। और एलुमिनियम के ब्लॉक्स के साथ साथ इसकी जो बोर स्ट्रोक वो भी छोटा कर दिया गया है, लेकिन वाल्व्स जो हैं वो पर सिलेंडर के साथ 2 एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं ताकि हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिल सके। और जो 660 सीसी इंजन है वो तकरीबन हमें हॉर्स पावर देता है 43 से लेके 65 के अराउंड बोर्ड हॉर्स पावर देता है 660 सीसी इंजन। तो बंदे बोलेंगे ये इतनी ज़्यादा क्यों देता है। तो जो इसमें इंजन यूज़ किया गया है, सबसे पहले तो इसमें 4 वाल्व्स यूज़ किए गए हैं। उसके बाद इसका जो ब्लॉक है वो एलुमिनियम का यूज़ किया गया है। एलुमिनियम से ये होता है कि इंजन जल्दी गर्म होता है और जल्दी वो होता है, और इससे इसकी एवरेज इंक्रीज़ होती है, पेट्रोल ऐसे मतलब प्लग्स ऐसे निकलते हैं। लेकिन इसकी जो कंप्रेशन रेशियो है वो 11 के अराउंड बोर्ड रहती है। तो ये अभी जो चार्ट आपको दिख रहा है ये सुजुकी 660 सीसी का है। तो ये आपने देखा होगा कि कितने हॉर्स पावर देती है, ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जो पुरानी गाड़ियाँ भी हैं वो भी कम देती हैं। जो मेन हाई ऑक्टेन बनाया गया है उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब नया इंजन डिज़ाइन किया गया, कंपनी ने जब नया इंजन डिज़ाइन किया, कोई भी डिज़ाइन किया है, हम एवरी वगैरह की बात नहीं करते, अल्टो की बात नहीं करते, कोई भी नए इंजन आ रहे हैं जो EFI हैं आजकल के दौर में। तो जब ये कंपनी ने डिज़ाइन किए इंजन, तो इसमें बेसिकली एक फ़ॉल्ट पैदा हो गया कंपनी की तरफ से, उस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता अगर वो ये फॉल्ट क्लियर ना करते। तो जो फॉल्ट था वो बेसिकली फ़ॉल्ट था क्या, जो डीजल इंजन होता है उसका तो तकरीबन मैकेनिज़्म बंदों को पता होगा कि उसकी हाई कंप्रेशन होती है, और जब वो कंप्रेस करता है हवा को, डीजल इंजेक्ट किया जाता है, उससे उसके अंदर आग लगती है। उसके अंदर कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। तो बात को समझें कि डीजल इंजन जो है उसके अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता, लेकिन वो काम करता है। तो बेसिकली जो अभी डिज़ाइन किए गए इंजन है पेट्रोल, मतलब कि जो कंपनीज ने डिज़ाइन किए इंजन, इसके अंदर इन्होंने कंप्रेशन जो हाई रखी है। जैसे कि ये डायग्राम दिख रही है, ये 9:1 की डायग्राम है। मतलब कि जो 9 हिस्से हवा के हैं वो एक हिस्से के अंदर इकट्ठे होते हैं तो ब्लास्ट होता है। जैसे कि इसकी कंप्रेशन आप 9.1 समझ सकते हैं, 9.1 की कंप्रेशन है इसकी। तो बेसिकली ये
जब आपकी कोई भी मतलब कंप्रेशन ज़्यादा होगी 9 से तो वो हाई कंप्रेशन में आएगी, जैसे 10 या 11 या 12 13 14, तो इस किस्म की कंप्रेशन हाई में आती है। तो अभी जितने भी इंजन आ रहे हैं उनकी तकरीबन जो कंप्रेशन रेशियो है वो 11 से ऊपर है। तो 11 के ऊपर होने से मसला ये आ रहा है कि जो मतलब कि इंजन जब काम करता है, जब इंजन रनिंग करता है, तो उसमें मेन इशू ये आता है कि जब पिस्टन अराउंड अबाउट 20 डिग्री के आसपास होता है तो ऑटोमेटिकली आग पड़ जाती है पेट्रोल को, क्योंकि इस पेट्रोल की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी गर्मी को बर्दाश्त करे। तो जब हवा कंप्रेस होती है, हवा गर्म होती है, तो जब 20 डिग्री के आसपास जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है, या फिर कई बार 15 डिग्री के आसपास ब्लास्ट हो जाता है, या कई बार पहले हो जाता है। तो इसकी वजह से इंजन के अंदर नॉकिंग पैदा होती है, और नॉकिंग पैदा होने से पिस्टन डैमेज का फॉल्ट आता है, या फिर वाल्व टूटने का फॉल्ट आता है, या फिर सिलेंडर स्लीव्स को ख़राब होने का फॉल्ट आता है। तो ये फॉल्ट सारे ख़त्म करने के लिए कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है कि पेट्रोल के अंदर जो ऑक्टेन इन्होंने मिलाना शुरू किया है। ऑक्टेन मिलाने से ये होता है कि मज़ीद गर्मी को बर्दाश्त करता है, और स्पार्क प्लग के इशारे का वेट करता है कि जब स्पार्क प्लग करंट देगा तब ही फ्यूल इग्नाइट होगा। तो इस चीज़ का जस्ट ये काम है हाई ऑक्टेन का, बाकी इससे कोई एवरेज का लेनी देनी नहीं है, कोई इसमें पेट्रोल की मतलब कि कोई इसमें टॉप स्पीड का लेना देना नहीं है कि भाई ये डालने से टॉप स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये लोगों का जो कॉन्सेप्ट है आज का क्लियर हो गया होगा कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल है किस चीज़ के लिए मुतारफ़ कराया गया पेट्रोल है। बाकी इसका कोई एवरेज के साथ लेना देना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप डालें, आपकी बाइक स्मूथ चले तो वो 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की एक्स्ट्रा वो दे दे आपको माइलेज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेट्रोल की वजह से माइलेज है, वो कोई आपके इंजन के अंदर फॉल्ट है जो आपका हाई ऑक्टेन डालने से फॉल्ट क्लियर हो रहा है, मतलब कि वो नॉकिंग छोड़ रहा है। अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट है, वो ज़्यादा हीट अप हो रहा है इंजन, तो ये इशू हो सकता है। उसकी वजह से आपको अगर 2-3 किलोमीटर की एवरेज देता है तो वो दे सकता है, बाकी इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है हाई ऑक्टेन के अंदर। तो जो लो कंप्रेशन इंजन है जैसे 71-5 यामा YBR वगैरह सुजुकी, इनमें आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। जो सुजुकी GS है उसकी भी कंप्रेशन ज़्यादा होती है, 10 के अराउंड बोर्ड होती है, 10 से ऊपर होती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन होती ज़्यादा है। तो उसके अंदर आप हाई ऑक्टेन यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल, या फिर आप जो अल्टर बाइक्स हैं उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं हाई ऑक्टेन पेट्रोल। जो अल्टर बाइक्स हैं जैसे कि वो 150 cc 200 cc से ऊपर होते हैं, उनके चैम्बर्स छोटे होते हैं, तो उसके अंदर भी आप हाई ऑक्टेन यूज़ कर सकते हैं। नॉकिंग वगैरह का इशू ख़त्म हो जाता है, बाइक स्मूथ चलती है, ज़्यादा भागती भी है, क्योंकि जब आपका इंजन परफेक्ट होगा तो ही वो आपको अच्छी हॉर्स पावर दे पाएगा। अगर आपका इंजन ही सही नहीं है तो वो आपको हॉर्स पावर नहीं देगा। तो इंजन ट्रबल करेगा, ट्रबल करने की वजह से इंजन सीज के ज़्यादा चांस रहेंगे, या इंजन डैमेज के। तो आज का कंसेप्ट जो है भाइयों का क्लियर हो गया होगा कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो बेसिकली जो लो कंप्रेशन इंजन हैं उनके लिए हाई ऑक्टेन पेट्रोल नहीं है। हाई ऑक्टेन पेट्रोल जो है जस्ट हाई कंप्रेशन इंजन्स के लिए है। तो आप गूगल पे सर्च करके भी आप अपनी बाइक में डाल सकते हैं पेट्रोल वगैरह, या गाड़ी में डाल सकते हैं कि आप चेक करें उसके ऊपर गूगल के ऊपर कि हमारी गाड़ी की कंप्रेशन रेशियो कितनी है, फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करके डाल सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।